एक गरीब और दुखी जिंदगी की जिंदगी बदल देने वाली कहानी। हम जीवन में इस बात से दुखी रहते हैं, इसका कारण क्या है? हम सभी हमेशा सोचते हैं कि मैं दूसरों से ज्यादा दुखी हूँ, मैं ज्यादा पीड़ित हूँ, मैं जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ित हूँ। दूसरे लोग मुझसे कहीं ज्यादा खुश हैं, शांति में हैं, लेकिन हमारी सोच गलत है। भगवान ने हमें जन्म से ही वह सब कुछ दिया है जो हमें जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए चाहिए। मैं भगवान गौतम बुद्ध की इस कहानी से समझ सकता हूँ। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। उस गांव के लोग अपनी समस्त समस्याओं के साथ गौतम बुद्ध के पास जाते थे और अपनी समस्याओं का समाधान लेकर मुस्कुराते हुए घर जाते थे। उस गांव की सड़क के किनारे और गौतम बुद्ध के पास एक आदमी बैठा रहता था। हर आने वाले को बहुत ध्यान से देखो। वह उन लोगों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ, बहुत परेशान होकर आता है। लेकिन जब वे बुद्ध के दर्शन करके लौटे तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तो परिवार व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि क्या मैं भी अपना समस्या लेकर गौतम बुद्ध के पास जाऊं। बाली कैसी है? इसलिए वह गौतम बुद्ध से मिलने गया जाकर देखा तो लोग लाइन में खड़े थे और सभा अपनी समस्याओं और गौतम के बारे में बात कर रही थी। बुद्धानंद मुस्कुराते हुए उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। उस गरीब का नंबर आया। सबसे पहले उस आदमी ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। पिताजी, इस गांव में सब सुखी हैं, केवल मैं गरीब रहूंगा, क्षमा मांगना। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम इसी गांव में हो, उसका एकमात्र कारण आज तक गरीब ही है, आपने किसी को कुछ नहीं दिया। गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने जाकर गौतम बुद्ध से कहा, पिताजी मैं गरीब हूँ, मेरे पास दूसरों को देने के लिए क्या है? मैं हूँ। उसने स्वयं बड़ी कठिनाई से 2 दिन की भीख मांगी। या इकट्ठा करो। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति के बारे में बहुत ध्यान से बात की सुन रहा था और बोला, तू सचमुच मूर्ख मनुष्य है। भगवान ने आपको दूसरों की सेवा करने के लिए बहुत कुछ दिया है। आपके चेहरे पर एक मुस्कान देता है जिससे आप दूसरों को बनाते हैं। आपका चेहरा लोगों में आशा जगा सकता है। यह देखते हुए कि आप अन्य लोगों से मीठी बातें करते हैं, आप कह सकते हैं, आप ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं। तुम्हें 2 हाथ दिए गए हैं जिनसे तुम भिन्न हो, आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और भगवान ने ये 3 चीजें दी। गरीब लोग स्वयं हैं, यह मन से है और यह बिना किसी गलतफहमी के है और कुछ नहीं। और यही गलतफहमी हमारी जिंदगी है। इससे छुटकारा पाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम अपने मन में हो गरीब होने और पैसे न होने का विचार आने दो तो यह आपको गरीब बना देगा। और यदि इन विचारों को अपने जीवन से निकाल दे, एक दिन गरीबी मिट जाएगी। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर उस गरीब व्यक्ति ने सोचा, एक मुस्कान प्रकट हुई और वह व्यक्ति गौतम बुद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन में सलाह का पालन किया, इस कारण वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे अकेले हैं। वह एक झोपड़ी में रहता था। गौतम बुद्ध उनके कुपारी हैं। चारों ओर हरे भरे पेड़ लगाए गए। उनके लगाए पेड़ों पर बहुत से पक्षी रहते हैं। अभ्यस्त सुबह और दोपहर पक्षियों की मधुर ध्वनि के साथ गौतम बुद्ध मुझे हमेशा खुश रखा, ऐसा लग रहा था। पौधे, पशु, पक्षी, नदियाँ सभी गौतम बुद्ध के समान है। परिवार गौतम बुद्ध स्वयं इस परिवार के बहुत करीब हैं, खुशी से रहते थे। एक सुबह गौतम बुद्ध ने अपना दरवाजा देखा। उसके बगल में एक भामीदार खड़ा है। वह बहुत चिंतित लग रहा था। कौन है? गौतम बुद्ध भामीदार। उसके और मकान मालिक के पास आने का कारण इतना क्यों है? उसने चिंतित होकर कारण पूछा। तब जमींदार ने गौतम बुद्ध को मेरे पिता कहा था, मेरे पास धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं, सुखी परिवार हो, मेरा कोई पारिवारिक बीमारी नहीं है। फिर भी मैं रात हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। मन में
हमेशा अशांति बनी रहती है, ऐसा क्यों है? जमींदार गौतम बुद्ध को जानना चाहता था। गौतम बुद्ध ने जमींदार की बात बहुत ध्यान से सुनी। गौतम बुद्ध ने जमींदार के सिर पर हाथ रखकर कहा, देखो आपके पास आपके अलावा सब कुछ है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको सोने के लिए चाहिए। तब जमींदार ने गौतम बुद्ध से पूछा कि यह क्या है पिताजी वाली बात? गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप सभी पक्षों पर सोच रहे हैं, से घिरा धन के विचार, व्यापार के विचार, पारिवारिक चिंता, हमेशा सजा और विचार के बीच जमींदार ही इस समस्या से छुटकारा पाने का रास्ता है क्या? अगर गौतम बुद्ध से पूछा जाए, उन्होंने जमींदार से कहा, प्रकृति से सीखो। प्रकृति अपने पेड़ों, फलों, जड़ों, पानी, हवा, प्रकाश, आकाश चारों ओर एक अनमोल संसाधन है, दोनों हाथों से फैलाओ। गौतम बुद्ध ने जमींदार से कहा, यदि आप मकान मालिक हैं, प्रकृति से प्रेरणा लें और अपना जीवन प्रकृति की तरह जिए, ऐसा करो, फिर तुम अपने जीवन के सभी विचार देखोगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और रात को अच्छी नींद आएगी। वह हो जाएगा। जमींदार गौतम बुद्ध को समझ सकता है। जमींदार लोगों के कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर दिया और वह शांति से रहने लगा। गौतम बुद्ध की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ज्ञान और धन आप जो देते हैं उससे कहीं अधिक है और अधिक लौटाऊंगा। धन और चैन मिले घटता नहीं, एक दिन आपकी दाल क्या बनी यह दोगुना होकर आपके पास वापस आएगा।